हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक नए सेशन में, जहां पर हम एचपीएस मेंस के जो पीवाईक्यूज हैं उनको रिवाइज करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने जीएस 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है और जीएस 2 में इंडियन पॉलिटी एंड सोशल इश्यूज हमारे कवर हो चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम गवर्नेंस के जो पीवाईक्यूज हैं 2018 से लेकर 2020 के पेपर्स के उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं तो यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके सिलेबस की 2 कॉपी होते हैं। मतलब कि जो टॉपिक्स आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगे, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप लोगों को उसी टर्म के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर टर्म है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो सेम आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनजीओ। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक वर्ड है हमारे सिलेबस में, तो सेम क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सिमिलरली गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के ऊपर भी लगातार क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिले हैं, जहां पर जो सिलेबस में वर्डिंग है उसी से आप क्या समझते हो ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया है। तो गवर्नेंस में एक बेसिक ओवरव्यू आप लोगों को अगर है तो बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही है कि जो भी वर्ड्स है उनके बारे में आपको क्लैरिटी हो, उनकी डेफिनेशंस अच्छी आपको पता हो, प्लस उनकी इंप्लीकेशन आप लोगों को पता हो, ये बहुत जरूरी रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 2018 का कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई गवर्नेंस। अब देखिए, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं। अब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 60 शब्दों का है, तो बहुत अच्छी क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए ताकि आप टू द पॉइंट बता पाओ कि ई गवर्नेंस से हम क्या समझते हैं। अगर मैं एक लेमन टर्म्स में बात करूं, एक जनरल डेफिनेशन की बात करूं, या फिर मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन की बात करूं, तो मैं कहता हूं कि यार ई गवर्नेंस वो गवर्नेंस है जहां पर मैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स का यूज करता हूं लोगों से इंटरेक्ट करने में, या फिर पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करने में, या फिर गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। तो यही बेसिक डेफिनेशन है जो हम सब मानते भी हैं कि एक ऐसी गवर्नेंस जहां पर हम आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स का यूज करते हैं, टेक्निक्स का यूज करते हैं। अभी यूज किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि यार हम जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वो कर रहे हैं, या फिर हम जेम, जो हमारा जन आधार है और मोबाइल है, और जो हमारे डिफरेंट बैंक अकाउंट है उनका हम लिंकेज बना देते हैं। तो कोई भी तरीका हो सकता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी करने का यूजिंग दी आईसीटी टूल। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन है जिससे आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछे ही है कि यार भाई आप क्या समझते हो। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि आप लोग स्टैंडर्ड डेफिनेशन दो, आप लोगों को बताना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है बाय द टर्म ई गवर्नेंस। अब देखिए, ई गवर्नेंस में जो ई वर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक है, वो भी आपको बताना पड़ेगा कि गवर्नेंस वही है, लेकिन इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक वर्ड जोड़ दिया है। तो ये आपकी एक एक्सप्लेनेशन होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी रिगार्डिंग द टर्म ई गवर्नेंस। फिर दोस्तों, अगर आप अपने आंसर को औरों से बेहतर बनाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर सभी बच्चे लगभग यही डेफिनेशन लिखने वाले हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत यूनिक डेफिनेशन लिख देगा, और वो यूनिक डेफिनेशन एक्चुअली थीम तो वही होनी चाहिए, तो वो जितनी ज्यादा यूनिक नहीं भी रहेगी। तो यहाँ पर आप किसी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर हमारा आईएमएफ हो गया, या फिर कोई और मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डेफिनेशन आप कोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं काउंसिल ऑफ यूरोप की बात करूं तो वो कहता है कि ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज इन दी 3 एरियाज ऑफ पब्लिक एक्शन। अभी पब्लिक एक्शन क्या है भाई, जहां पर पब्लिक अथॉरिटी सिविल सोसाइटी से इंटरेक्ट करती है, जहां पर जो पब्लिक सर्विसेज जो फंक्शन करती है, पब्लिक जो अथॉरिटीज फंक्शन करती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स का यूज करती हैं एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बैंक में जाते हैं, ठीक है, पहले जो आपकी पासबुक थी उसको प्रिंट मैनुअली किया जाता था, ठीक है, प्रिंट नहीं मतलब उसमें पूरा टाइप होता था, लेकिन अब वो जो है ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाती हैं। तो ये जो तरीका है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज करने का बाय पब्लिक अथॉरिटीज, दिस इज वन ऑफ द एंगल। एंड सिमिलरली पब्लिक सर्विसेज देने का प्रोविजन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। तो आपने 3 मेजर एरिया बता दिए। देखिए, यहां पर कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि ई गवर्नेंस के तरीके 4 तरीके से हो सकते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तरीका, या फिर गवर्नमेंट टू कस्टमर तरीका, गवर्नमेंट टू बिजनेस तरीका, या फिर बिजनेस टू बिजनेस तरीका। तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। सब्जेक्टिविटी है यहाँ पर थोड़ी सी, लेकिन डेफिनेशन में कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगेन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि हाउ डू यू डिफाइन टर्म गुड गवर्नेंस। अगेन सिलेबस में गुड गवर्नेंस टर्म मेंशन है, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस का ही टॉपिक उठा के क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसीलिए गवर्नेंस हो गया। हिमाचल में मतलब लगभग सभी सब टॉपिक ऐसे हैं जहां पर सिलेबस मेंस का आपके लिए प्राइम जो है वो गाइड बन जाता है आपकी तैयारी करने का। तो गुड गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? देखिए, गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, जहां पर जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली फंक्शन किस तरीके से करती है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करती है, दैट इज गवर्नेंस। अब यहां पर गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होगा, जहां पर आप कुछ पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखो गवर्नेंस करते टाइम, और लोगों को इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी दो। मतलब गुड गवर्नेंस क्या है कि यहां पर पावर किस तरीके से एक्सरसाइज की जाती है इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, वो उस गवर्नेंस को गुड बना देती है। अगर आप लोग सिर्फ गवर्नेंस कर रहे हो
आपने पब्लिक सर्विस डिलीवरी दे दी, लेकिन आप उसका जो एंड ऑब्जेक्टिव है वो मीट नहीं कर रहे, तो वो गुड गवर्नेंस नहीं है। तो गुड गवर्नेंस में बेसिकली क्या हो रहा है कि आप लोग डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो रहे हो, आप लोग फायदा उठाना चाहते हो अपने हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप का, ताकि लोगों में जो बेनिफिशियरी जो है उनके पास पूरा जो सामान है या फिर जो भी उस स्कीम का इंटेंडेड बेनिफिट है वो पहुंचे। ठीक है। अब गुड गवर्नेंस की अगर हम यूएनडीपी की बात करें तो उसने 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक की बात करी थी कि भाई सिटीजन सेंट्रिक आपकी गवर्नेंस होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने तरीके से सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों को वो सर्विस उस तरीके से चाहिए ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक आदमी है जो कि डिसेबल्ड है, जिसके हैंड नहीं है दोनों, और आप लोग उसको सिलाई मशीन दे रहे हो, तो वो एक इंटेंडेड तरीका नहीं रहेगा, वो सिटीजन सेंट्रिक तरीका नहीं है। तो दोस्तों अगेन यहां पर हम सिटीजन को सबसे सामने रखेंगे, जो हमारे बेनिफिशियर्स को सबसे सामने रखेंगे और उनके हिसाब से स्टेप लेंगे। सिमिलरली हमारी गवर्नेंस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए अपने एक्शंस के लिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आज जरूरत है और आप 3-4 दिन बाद सामान पहुंचा रहे हो, तो उसका फिर फायदा नहीं रहेगा कोई। तो ऐसी 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हो। उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस का एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई कोई भी जो करप्शन है या जो भी इल स्कीम है विद इन दी गवर्नेंस पार्ट, वो आपकी मिनिमाइज हो जाए। अब करप्शन सबसे मेजर एक प्रॉब्लम इंडिया में हमें देखने को मिलती है। अगर हम गवर्नेंस में करप्शन को मिनिमाइज कर दें तो शायद हम मैक्सिमम बेनिफिट लोगों तक पहुंचा पाए। तो ये आप लोग मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये जो आपकी गवर्नेंस होती है, गुड गवर्नेंस, यहां पर ना सिर्फ प्रेजेंट का ध्यान रखा जाता है बल्कि फ्यूचर का भी ध्यान रखा जाता है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन का नहीं है, और थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी, थोड़ी बहुत रीडिंग आप अपनी जो है उसको भी यहां पर मेंशन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम दिस टॉपिक था सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो है ना वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनफॉर्मल है। और यहाँ पर होता है कि अगर एक हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सेम लेवल ऑफ सेम इकोनॉमिक लेवल के जो लोग हैं वो आपस में इकट्ठा होते हैं और अपने रिसोर्सेज को पूल करते हैं, ताकि उस रिसोर्सेज की पूलिंग से बाकी सबको हेल्प मिल सके और बाद में थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन वो धीरे धीरे करते रहें ताकि उनके पास एक पूल बना रहे। ठीक है। तो यहाँ पर informal association of people who chooses to come together to find ways to improve their living condition. For example, गांव में महिलाएं 8 महिलाएं मान लो, उनको लगता है कि यार हम महीने में 250-300 रुपए सेव करते हैं। अगर मान लो वो 8 की 8 महिला एक साथ हो जाए तो वो एक महीने में लगभग 2500 सेव कर रहे हैं। तो उस 2500 से किसी एक पर्टिकुलर महिला का एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है। फिर बाद में वो अपने पैसे वापस कर देगी, फिर कोई और उसका यूज कर सकता है पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज का। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली सोशल कैपिटल बिल्ड होती है। सोशल कैपिटल का मतलब क्या है कि आपस में ट्रस्ट, म्यूचुअल हार्मनी जो है वो बिल्ड होती है। इसके साथ साथ लोगों को सेविंग की हैबिट पड़नी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा फायदा रहता है। तो इट इंकरेजेस द मेंबर एंड मोटिवेट द मेंबर टू सेव। ठीक है। उनको एक कलेक्टिव प्लान डेवलप करने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ जब उनके पास एक अच्छा अमाउंट हो जाता है तो उसको एज अ कोलेटरल रखे वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। तो बैंकिंग सर्विसेज कई बार क्या होता है कि एक सिंगल आदमी को बैंक लोन देने से कतराता है, लेकिन अगर उसको पता है कि कलेक्टिव लोग हैं, यहाँ पर हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, तो उसको वो लोन डिलीवर करने में ज्यादा हिचकिचाता नहीं है। तो ये आपका फायदा रह गया। तो ये कलेक्टिव गारंटी सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं, जिनके थ्रू बैंक इनको फाइनेंशियल सर्विस देने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये आप सेल्फ हेल्प ग्रुप से मेंशन कर देंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस वेरियस वेलफेयर स्कीम फॉर द वुमेन इन इंडिया। ठीक है। अब आपसे वेलफेयर स्कीम के बारे में पूछा है, वुमेन के लिए इन इंडिया के बारे में। ठीक है। दोस्तों यहां पर आप लोग वो सारी स्कीम्स मेंशन करिए जो आपने सुनी है, लेकिन प्रायोरिटाइज करके, क्योंकि 60 शब्दों में लिखना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वुमेन की रिगार्डिंग आपको जब स्कीम मेंशन करनी है तो वहां पर आप एडोलेसेंट से शुरू करो, फिर थोड़ा प्रेग्नेंट पे पहुंच जाओ, फिर उसके ऊपर जो थोड़ी एज्ड वुमेन है उनके ऊपर पहुंच जाओ। तो लगभग हर कैटेगरी ऑफ जो हर एज कैटेगरी की जो वुमेन है उनको कवर करो, ताकि आपका जो आंसर है वो वर्सेटाइल लगे, वैरायटी ऑफ स्कीम्स में देखने को मिले। ठीक है। तो जैसे पीएम मातृवंदन योजना है, ठीक है, यहाँ पे कैश इंसेंटिव मिलता है प्रेग्नेंट लेडीज को। स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल है जो कि 11 से 18 साल की उम्र की है। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र है, जहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वुमेन्स का वो इंप्रूव किया जाता है। नेशनल क्रैच स्कीम है, राष्ट्रीय महिला कोष है, सुधार गृह है। ठीक है। तो हर तरह की स्कीम यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। बट दोस्तों इस क्वेश्चन में सब्जेक्टिविटी ये है कि आप लोग लेटेस्ट स्कीम अगर मान लो कि लॉन्च होती है बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। तो अगेन स्कीम्स को इस तरीके से यूज करिए कि आप वैरायटी ऑफ स्कीम्स दे पाए, ताकि आपका आंसर बाकियों से थोड़ा ज्यादा स्पेसिफिक लगे। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन थे, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको पक्का लिख भी चुके होंगे। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई और पॉइंट है जो हम मिस कर रहे हैं शायद, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।